स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। कैसा उदाहरण होगा? भागना, गति करना। गति किस में होगा? भागेंगे तो इसमें गति होगा, हाथ पैर शरीर सभी का होगा, तो इसे कैसा विकास कहेंगे? स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। दूसरा, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? अधोगामी सिद्धांत। अधोगामी सिद्धांत मतलब क्या? बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास बड़ा चीज है लेकिन जल्दी पकड़ लेता है, तो इसको कैसा सिद्धांत कहेंगे? अधोगामी सिद्धांत। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो प्राथमिक में आएगा परिवार और आस पड़ोस। चौथा उत्तर सही है। अब विद्यालय और कानून, मीडिया, ये सभी द्वितीय में आता है। यहाँ प्राथमिक पूछा है तो चौथा उत्तर परिवार और आस पड़ोस होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निम्नात्मक रूप से सोच सकते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक। किसमें? तो औपचारिक संक्रियात्मक में 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया था, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, मतलब उसको अभी पता नहीं है, विकेंद्रीय अलग अलग करके नहीं सोच पा रही है। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को। किसको दर्शाता है? तो अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास को। ले बैगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारा देना। पार पड़ने का मतलब ही होता है कि जरूरत पड़ता है तो बच्चे को संकेत और इशारा देते हैं। तीसरा उत्तर सही है। ली बैगोस्की ने किसे बढ़ावा दिया था? सहयोग को। कंठस्थ वाला उत्तर नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा, मानकीकृत नहीं होगा, तो सहयोगी अधिगम को। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता को किस तरह से समझा जाता है? तो ज्ञान के सक्रिय भागीदार के रूप में। निष्क्रिय नहीं होगा, पहला गलत है, तीसरा केवल वाला गलत है, असक्षम चौथा भी गलत है, सिर्फ दूसरा उत्तर पॉजिटिव है, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? अस्थानिक बुद्धि। कैसी बुद्धि? अस्थानिक बुद्धि। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? भाषा संज्ञान को क्या करता है? सुसाधित करती है। क्या करती है? सुसाधित करती है। जेंडर एक क्या है? एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्रदान कर। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि लिंग एक। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर सामाजिक संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? सामाजिक। जेंडर को किसने बनाया? समाज। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। पहला ही उत्तर सही है। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भ में मूल्यांकन कैसा? तो संदर्भित। पहला उत्तर सही है। अधिगम एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? याद करने वाला पहला उत्तर गलत। किसी समस्या को दर्शाने अभिसारी तरीके नहीं, अपसारी वाला उत्तर होता है अभिसारी, गलत। स्थिरता तीसरा भी गलत, तो बचा कौन? तो चौथा उत्तर सही है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की जरूरत हो, नया। चौथा उत्तर सही है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों की सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है? उचित समायोजन। कैसा समायोजन? उचित। तीसरा सही है। किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है? तो समता पे। समावेशन एक समान रहेगा तभी तो समावेशन करेंगे। अवधान, न्यूनता, अधिक्रियशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में क्या होता है? आकुल हो जाता है, बच्चा बेचैन रहता है। आकुल होना। चौथा उत्तर सही है। सृजनात्मक विद्यार्थी में निम्न में से क्या सही है? वो नवीन और मूल विचार सुझाता है, उसको नया विचार आता है, उसको सृजनात्मकता कहते हैं। दूसरा उत्तर सही है। शालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी शालीनता से जूझते विद्यार्थियों में कौन सा सामर्थ्य होता है? तो व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। कैसा? उसको विशेष जानकारी होता है, मतलब पहला उत्तर सही है।
विद्यार्थियों में प्रभावशाली व महत्वपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को किस पर बल देना चाहिए? पहला उत्तर कंठस्थ निगेटिव, प्रतिस्पर्धा निगेटिव, अनुकूलन के लिए व्यवहार में अनुकूलन वो भी निगेटिव। बचा कौन? चौथा उत्तर संदर्भ से जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम को और वास्तविक जीवन से भी जोड़ रहे हैं, तो चौथा उत्तर सही, वास्तविक जीवन वाला उत्तर होता ही है। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर रखता है? तो निष्क्रिय। घटिया उत्तर चुनना था तो निष्क्रिय। ये तीनों पॉजिटिव है, खोजी, अधिगम, सहयोग, असहज। तो बचा कौन? यहाँ निगेटिव पूछ रहा है उत्तर कमतर, तो निष्क्रिय नकल चौथा उत्तर सही होगा। यहाँ किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, बिल्कुल सही है। विषय अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी असंबंधित खंडों के रूप पर, नहीं दूसरा गलत है, ये सही है, आर गलत है, संबंधित होना चाहिए, असंबंधित नहीं। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, पहला ही उत्तर सही है, सक्रिय और सामाजिक। कौन सी युक्ति समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कूट में उत्तर देना है, तो यहाँ स्मृति सहायक विद्या सही है, अन्वेषण मतलब खोज ये भी सही, स्थिरता निगेटिव है, सी नहीं होगा, तो कलन विधि भी पॉजिटिव है, तो ए बी और डी, सिर्फ सी गलत है, ए बी डी सही है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तो पहला उत्तर तो सही है बिल्कुल। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, ये भी सही है। ए आर की व्याख्या भी करती है, आर ए की सही व्याख्या है, तो दोनों सही है, पहला ही उत्तर। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उच्च स्तरीय दुश्चिंता, दुश्चिंता निगेटिव, दूसरा उत्तर है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ा, उत्साह पॉजिटिव है, दूसरा उत्तर सही है। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो किस प्रकार का लक्ष्य? महारत निगेटिव, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता सफलता परिहार, प्रदर्शन उन्मुखी दूसरा उत्तर सही है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और वैसे महारत वाला भी उत्तर होता है। महारत उन्मुखी मतलब कि आपको डिग्री प्राप्त करना है, मैट्रिक परीक्षा दीजिए आपको डिग्री मिल जाएगा, तो महारत उन्मुखी। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो क्या? स्कीमा सक्रियता, पहला में पॉजिटिव उत्तर भराएगा, दूसरा में निगेटिव। तो स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम अशक्तता जो मतलब विकार है बच्चा में, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो चौथा उत्तर सही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों पर प्रभाव रखती है? तो अधिगम कर्ता केंद्रित। बच्चा कैसा पढ़ाएंगे हम? अधिगम कर्ता मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए, तो तीसरा उत्तर सही है।